हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे कि मान लो हमारे पास ग्राउंड है। ये है, क्या है, ग्राउंड। और जो कि एक्स एक्सिस है, और ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर छत है। रूफ जो होती है ना, रूफ, छत, वो है। मान लो मैंने यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से एट टी इज इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। और मैंने ये पाया कि बॉल रूफ को हिट करेगी, मतलब छत को हिट कर जाएगी। मैंने ये पाया। और किस टाइम पे बॉल छत को हिट की है, एट टी इज इक्वल टू 0.723 सेकेंड। बॉल हिट करेगी रूफ को। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी? जी, जी पता लगाना है। और कोई हवा नहीं है, नो एयर। और ऑप्शन से अवेलेबल हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और परपेंडिकुलर टू ग्राउंड क्या है? वाई एक्सिस है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले ये समझो। ग्राउंड गिवन है, ग्राउंड के अलोंग एक्स एक्सिस है, और ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर एक छत है। और मैंने यहां से बॉल को t इज इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया। मैंने ये पाया 0.72 सेकंड, 0.723 सेकंड के बाद बॉल यहाँ पे हिट करगी, रूफ को हिट करगी। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी, वो पता लगाना है। ऑप्शंस गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट t इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? u साइन अल्फा इंटू में t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। मेरे पास क्या गिवन है? u 20 मीटर पर सेकंड गिवन है इनिशियल स्पीड। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री गिवन है। और ये भी गिवन है कि जब बॉल छत को हिट करेगी तो स्टॉप वॉच में टाइम क्या है? 0.73 सेकंड। मीन्स टाइम कितना गिवन है? 0.723 सेकंड। तो 0.723 सेकंड पे जब बॉल छत को हिट करेगी तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 10। तो y 10 गिवन है। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल वो भी गिवन है। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे y को 10 पुट करना है, टाइम को 0.723 सेकंड पुट करना है, u को 20, अल्फा को 53 डिग्री, तो g की वैल्यू आ जाएगी। तो y को पुट करो 10, u कितना? 20, और साइन 53 कितना होगा? 4/5 इंटू में टाइम 0.723 माइनस 1/2 जी टाइम का स्क्वायर, मतलब 0.723 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा? 1/2 जी 0.723 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 चौका 80 भाग में 5, 16
इंटू में 0.723 माइनस 10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जी की वैल्यू आएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब अगर मैंने यहां से t इज इक्वल टू 0 पे बॉल को 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, और अगर बॉल मैंने ये पाया 0.723 सेकंड बाद में छत को टकरा जाते हैं, तो पक्का नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जुटाते हैं कि हुआ क्या होगा। एट t इज इक्वल टू 0.723 सेकेंड पे बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? वो तो हर इंस्टेंट पे क्या रहता है? u कोस अल्फा। u कितना? 20 और कोस 53 कितना हो जाएगा? 3 भाग में 5 मतलब 12 या 12 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट t इज इक्वल टू 0.723 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ, वो क्या होगा? u साइन अल्फा माइनस gt। तो u 20 साइन अल्फा 4 भाग में 5 माइनस g कितना? 6 और टाइम 0.723 सेकेंड। तो जब इसको सोल्व करोगे तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ है, तो ये आएगा 11.662 प्लस 11.662 मीटर पर सेकंड। और आना भी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि सोचो बॉल छत को तभी टकरा सकती है कि बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाने से पहले ही रूफ को हिट कर सकती है, और मैक्सिमम हाइट पे जाने से पहले वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव होता है। और जब बॉल 0.723 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट +12 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है भी +11.662 मीटर पर सेकंड। मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ एट t इज इक्वल टू 0.723 सेकंड बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? 12 और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 11.662। तो मान लो ये क्या है? रूफ है। रूफ के इस पॉइंट पे बॉल टकराई है जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ एट t इज इक्वल टू 0.723 सेकंड। जो बॉल की ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट आएगी, जो कि मुझे क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ एट t इज इक्वल टू 0.723 सेकंड, वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी? तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? 11.662 डिवाइडेड बाय 12। तो यहां से थीटा आएगा 44.18 डिग्री। और बॉल की स्पीड एट t इज इक्वल टू 0.723 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ, वो क्या होगी? रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 11.662 का स्क्वायर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये जो स्पीड आएगी बॉल की जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ एट t इज इक्वल टू 0.723 सेकंड, ये आएगी 16.73 मीटर पर सेकंड। और 0.723 सेकंड पे बॉल के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? u कोस अल्फा इंटू में t होती है, और u कोस अल्फा कितना हो जाएगा? 12 और टाइम कितना? 0.723। तो ये आता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ।
ये आएगा 8.676 मीटर। मतलब देखो हकीकत में क्या हुआ होगा, यहां से t=0 पे बॉल को 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया होगा, 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से यहां से प्रोजेक्ट किया है, और 0.723 सेकंड बाद में बॉल छत को हिट करेगी, और ये बॉल की ट्रेजेक्ट्री आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है वही है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट कितनी आई थी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस इंस्टेंट पे बॉल हिट करेगी, तो ये तो गिवन था वैसे, 0.723 सेकंड पे बॉल इस रूफ को हिट करेगी। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बॉल का, जब बॉल 0.723 सेकंड पे छत को हिट करेगी, 8.676 मीटर। और ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10 मीटर। तो एट टी इज इक्वल टू 0.723 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ, अगर मैं ट्रेजेक्ट्री पे टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी, एट टी इज इक्वल टू 0.723 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ, वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा, मतलब 44.18 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, 44.18 डिग्री। और बॉल की स्पीड एट टी इज इक्वल टू 0.723 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ, वो क्या होगी, 16.73 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में इन रियलिटी क्या गिवन था, यहां से बॉल को टी इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया, 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, और यहां से 10 मीटर ऊपर छत है, कोई हवा नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता लगानी थी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कि 0.723 सेकंड के बाद में बॉल छत को हिट कर जाए। तो यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो आई थी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। और उसके बाद में हमने पूरी इंफॉर्मेशन जुटा ली इस न्यूमेरिकल के बारे में, कि जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ बॉल की स्पीड क्या होगी, 16.73 मीटर पर सेकंड, और किस एंगल पे हिट करेगी, 44.18 डिग्री पे। और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी बॉल की जब वो रूफ को हिट करेगी, 8.676 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें देखो क्या गिवन है, कि मेरे पास ग्राउंड है, और ग्राउंड पे क्या लेता हूं मैं, एक्स एक्सिस, और ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर छत है, मतलब रूफ है 10 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर छत है, और मुझे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है ग्राउंड से 53 डिग्री पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 53 डिग्री, और यू इनिशियल स्पीड पे, यू इनिशियल स्पीड से और 53 डिग्री पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मुझे बॉल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करना है, और 10 मीटर ऊपर छत है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, कोई हवा नहीं है। तो इसने पूछ क्या रखा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ यू बॉल हिट रूफ, फॉर विच वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड बॉल
छत को हिट कर जाएगी। ऑप्शंस में नीचे दी हुई इनिशियल स्पीड की किस वैल्यू पे बॉल छत को हिट कर जाएगी, ये पता लगाना। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। यहां से बॉल को ग्राउंड से यू इनिशियल स्पीड पे 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉल को प्रोजेक्ट करना है, और 10 मीटर ऊपर छत है, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, कोई हवा नहीं है। तो ये पता लगाना है कि नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में कि किस इनिशियल स्पीड की किस वैल्यू के लिए हमारी बॉल छत को हिट कर जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अल्फा कितना गिवन है, 53 डिग्री गिवन है, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, और जी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचो मैंने यहां से बॉल को यू इनिशियल स्पीड से और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट किया, और मान लो बॉल इस छत पे हिट कर गई, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g, ये क्या 10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तभी तो बॉल को मैं यहां से प्रोजेक्ट करूं यू इनिशियल स्पीड पे और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी ये अगर 10 मीटर से ज्यादा होगी तभी तो बॉल छत को हिट कर सकती है। तो यहाँ पे अल्फा को 53 डिग्री पुट करो तो साइन अल्फा कितना होगा 4/5 और उसका स्क्वायर 16/25 और डिवाइडेड बाय 2, और जी कितना है 10, शुड बी ग्रेटर देन 10। तो यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 25 दूनी 50, 50 दाई 500 और 500 दाई 5000 और डिवाइडेड बाय 16। तो u मस्ट बी ग्रेटर देन 5000 भाग में 16 का रूट, और ये आएगा 17.67 मीटर पर सेकंड। ये कंडीशन क्या है कि बॉल इस छत को हिट कर जाए, टू हिट रूफ कंडीशन, और ये भी क्या कंडीशन थी, टू हिट रूफ, कि हमारी बॉल छत को हिट कर जाए। कब करती है, जब मैक्सिमम हाइट 10 मीटर से ज्यादा होगी तभी तो बॉल छत को हिट करेगी। यहाँ पे अल्फा को पुट कर दिया 53 डिग्री, तो फाइनल कंडीशन क्या आई रूफ को हिट करने की, कि भाई इनिशियल स्पीड 17.67 मीटर पर सेकंड से अगर ज्यादा होगी इनिशियल स्पीड, चाहे कितनी भी हो, तो हमारी बॉल इस छत को हिट कर जाएगी। तो 10 तो 17.67 से ज्यादा नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 लेकिन 17.67 से ज्यादा है। Hence option C is correct। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड न्यूमेरिकल। क्या गिवन है, ग्राउंड गिवन है, और ग्राउंड पे क्या लेते हैं हम एक्स एक्सिस, और 10 मीटर ऊपर ग्राउंड से रूफ गिवन है छत,
तो मुझे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से। ग्राउंड से मुझे बॉल को प्रोजेक्ट करना है 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, और कोई हवा नहीं है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो बताना ये है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता लगानी है, मतलब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट बॉल विल नॉट हिट रूफ, कि बॉल छत को ना टकराए। ऐसा होने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हो कि बॉल छत को ना टकराए, इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ही हो। तो ऑप्शंस गिवन है इसमें 4, 37 डिग्री, 53 डिग्री और 70.5 डिग्री, 80.5 डिग्री। तो इसको सोल्व करते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g। यहां पे u कितना गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, और अल्फा तो फाइंड आउट करना है कंडीशन, और g कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो छत है ना वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है 10 मीटर। तो यहां से मैं बॉल को 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा। तो मुझे ये पता लगाना कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू की बॉल छत को हिट ना करे। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। सोचो कब बॉल छत को हिट नहीं करेगी, अगर मैक्सिमम हाइट मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g वो 10 मीटर या 10 मीटर से कम हो, तभी तो बॉल छत को हिट नहीं कर पाएगी। तो यू स्क्वायर अल्फा को, यू स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर 225, और साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, g कितना 10, 2 दाई 20, शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन क्या थी, टू नॉट हिट रूफ। मैक्सिमम हाइट अगर 10 मीटर या उससे कम होगी तो बॉल इसे छत को हिट करेगी ही नहीं। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 225। तो मतलब साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25 8 है 200, 25 निमा 225। तो यहां से आएगा फाइनली अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 70.5 डिग्री। मतलब अगर इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 70.5 डिग्री या उससे कम हो, तो बॉल इस छत को हिट नहीं करेगी। मतलब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट बॉल विल नॉट हिट रूफ, वो क्या होगी 70.5 डिग्री। टू नॉट हिट रूफ कंडीशन है ये, टू नॉट हिट रूफ कंडीशन, या अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 70.5 डिग्री है कि बॉल को अगर मैं यहां से 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करूं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो 70.5 डिग्री, तो बॉल कभी भी
इस छत को हिट नहीं करेगी। मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 70.5 डिग्री या उससे कम है तो बॉल छत को हिट नहीं करेगी। तो बताना क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब अल्फा मैक्सिमम की बॉल छत को हिट ना करे, तो वो कितना आया 70.5 डिग्री। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर 70.5 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ ना कुछ भी, चाहे 72 डिग्री हो चाहे 80 डिग्री हो, तो बॉल छत को हिट कर जाएगी। लेकिन मुझे बॉल छत को हिट नहीं करवानी, और इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ही है, और ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर छत है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बॉल छत को हिट ना करे वो क्या होगी 70.5 डिग्री। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फोर्थ। इसमें क्या गिवन है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और ये ग्राउंड को मैं मानता हूं एक्स एक्सिस, और ग्राउंड के परपेंडिकुलर मानता हूं मैं वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं यहां से ग्राउंड के यहां से मैं बॉल को t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट करूंगा 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से, और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे यहां से मैं प्रोजेक्ट करूंगा, और यहां से 60 मीटर दूर कार है हमारी, यहां से 60 मीटर दूर कार है, ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे कार रेस्ट पे है, और t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि, और t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से, और t इज इक्वल टू 0 पे कार को रेस्ट से एक्सलरेट होना है, किस डायरेक्शन में एक्सलरेट होना पड़े, और किस एक्सलरेशन से, किस कांस्टेंट एक्सलरेशन से एक्सलरेट होना पड़े कार को t इज इक्वल टू 0 से रेस्ट से, कि बॉल डायरेक्टली कार की छत के ऊपर टकराए, ये पूछ रखा है। इन विच डायरेक्शन एंड विद विच कांस्टेंट एक्सलरेशन, एंड विद विच कांस्टेंट एक्सलरेशन कार शुड एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट so that ball directly hit on roof of the car। इसमें ऑप्शंस गिवन है, दो 2.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट, 2.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट, और 4.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट, और डी ऑप्शन है 4.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट।
देखो इस क्वेश्चन को समझो, पहले क्या दिया गया है और क्या पूछा है। t=0 पे मैंने बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करना है 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, और यहां से 60 मीटर दूर कार रेस्ट पे है। और क्या कहा गया है कि t=0 पे 60 मीटर दूर कार रेस्ट पे है, और क्या पूछा गया है कि कार को किस डायरेक्शन में और किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेस्ट से एक्सेलरेट होना पड़े कि बॉल डायरेक्टली कार की छत पे हिट हो। तो पहले कार के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालते हैं, मतलब कार को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना पड़े। तो सोचो कार है ही नहीं, कार को तो भगा दो यहां से। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है इस बॉल का। तो रेंज को फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2α/g। और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री है, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2u sin अल्फा u cos अल्फा डिवाइडेड बाय g, ऐसा लिख सकता हूं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ये देखना चाहता हूं मैं, यहां से बॉल कितनी दूर जाके हिट करेगी। तो रेंज का फॉर्मूला, तो 2u कितना है 20, और साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5, और अगेन u 20, कोस 53 कितना हो जाएगा 3/5, और नीचे g 10। तो ये कितना आएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, और 2 5 10, नीचे 5 बच गया, ऊपर 4 चौक 16, चौक 64 या 192, 192 भाग में 5, और 192 भाग में 5 कितना होता है 38.4 मीटर। तो रेंज कितनी आएगी 38.4 मीटर। मतलब यहां से बॉल 38.4 मीटर दूर जाके हिट होगी। ये तो 60 था, कुछ यहाँ पे 38.4 मीटर दूर जाके बॉल हिट होगी ग्राउंड पे। तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि कार को लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होना पड़ेगा। कार शुड एक्सेलरेट टुवर्ड्स लेफ्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और रेस्ट से फ्रॉम रेस्ट। अब ये तो पता चल गया कि कार को लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होना पड़ेगा रेस्ट से, कि अगर बॉल डायरेक्टली कार की छत के ऊपर हिट होना चाहती है। लेकिन किस एक्सेलरेशन से, किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से कार को लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होना पड़ेगा कि बॉल डायरेक्टली कार की छत पे हिट हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना टाइम लेगी ये बॉल यहां से 38.4 मीटर दूर हिट करने में। 2u sin अल्फा/g, तो 2u कितना 20, साइन 53 कितना होता है 4/5 डिवाइड बाय g 10। तो 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 भाग में 5, तो ये आएगा 3.2 सेकंड। मतलब बॉल 3.2 सेकंड में यहां पे हिट करने वाली होगी ग्राउंड के इस पॉइंट पे, एट t इक्वल टू कैपिटल T 3.2 सेकंड। t इक्वल टू 0 पे बॉल यहां पे है और कार यहां पे है, कार रेस्ट पे है, बॉल ऐसे बढ़ेगी और कार इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी। ठीक है, रेस्ट से लेफ्ट की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी,
और t इज इक्वल टू 0 पे बॉल अंडर ग्रेविटी है जस्ट, लेकिन बॉल यहीं पे है। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे कार यहाँ से 60 मीटर दूर है, रेस्ट पे है, लेकिन कार का एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, और कार का इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन a ही रहेगा। तो बॉल तो ऐसे चलेगी और कार इस तरफ चलेगी कि 3.2 सेकंड पे कार इसके नीचे पहुंच जाए, बॉल के बिल्कुल नीचे पहुंच जाए, t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड। तो ये दूरी कितनी आई? 38.4 मीटर। तो ये कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 38.4, तो ये आएगी 21.6 मीटर। तो अब इस कार के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, क्योंकि कार का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a कांस्टेंट है, कार को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा रेस्ट से a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कि 3.2 सेकंड में कार 21.6 मीटर दूरी कवर कर जाए, बॉल यहां से यहां पहुंचे और कार यहां से यहां, कि बॉल डायरेक्टली कार की छत पे हिट हो। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो कार के लिए, 21.6 इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a, कितना टाइम लगेगा कार को यहां से यहां तक जाने में? 3.2 सेकंड का स्क्वायर। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 4.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि कार को लेफ्ट की तरफ और 4.21 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना पड़ेगा कि बॉल डायरेक्टली कार की छत पे हिट हो। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। t इज इक्वल टू 0 पे बॉल यहाँ पे है, जस्ट अंडर ग्रेविटी है, और t इज इक्वल टू 0 पे कार यहाँ पे है, रेस्ट पे है, लेकिन कार का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 4.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, 3.2 सेकंड पे बॉल यहाँ पे पहुंचेगी, और कार इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रेस्ट से एक्सेलरेट होती हुई 3.2 सेकंड में 21.6 मीटर दूरी तय करेगी। तो कार बॉल के बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगी, कि बॉल कार की छत पे डायरेक्टली हिट हो जाएगी।